हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स और आज हम इसमें करेंगे पेज नंबर 44 और 45 का फुल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दे रखा है कार्यपत्रक 1, नीचे दिए गए बिंदुओं रूपरेखा के आधार पर निबंध को पूर्ण कर लिखिए। तो यहाँ पे हमें विषय दे रखा पर्यावरण प्रदूषण और रूपरेखा दे रखी है। तो इस विषय पे हमें निबंध यहाँ पर पूरा करके लिखना है। रूपरेखा में है प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और उपसंहार। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पहले नंबर पे प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना में हम लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का आवरण या वातावरण तथा प्रदूषण का अर्थ है दूषित होना। हमारे आसपास का आवरण जब इतना दूषित हो जाए कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने लगे तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। इसमें हम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण को मुख्य रूप से जल, वायु, ध्वनि, मृदा, रेडियो एक्टिव प्रदूषण आदि में बांटा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। इसमें हम लिखेंगे पर्यावरण में अवांछनीय, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अवांछनीय मतलब अनावश्यक पदार्थों के मिलने से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण। तो यहाँ पर ये पॉइंट सही नहीं, यहाँ आएगा पर्यावरण प्रदूषण से हानियां, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से हानियां लिखेंगे हम। पर्यावरण प्रदूषण से सांस, त्वचा, मस्तिष्क, पेट की बीमारी, दमा, बेचैनी आदि फैलने का खतरा बना रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट है उपसंहार। इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण निवारण हेतु हमें मिलकर प्रयास करने चाहिए तथा वृक्षों को काटने से बचाना चाहिए। तो इस प्रकार हम पर्यावरण प्रदूषण का पूरा ही निबंध यहाँ लिख लेंगे पेज नंबर 44 पर। इसके बाद यहाँ पर अगले पेज नंबर 45 पर कार्यपत्रक 2 दे रखा है जिसमें है विज्ञान के चमत्कार विषय पर रूपरेखा बनाते हुए सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर निबंध लिख लेंगे। निबंध हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे, प्रस्तावना, विज्ञान के विभिन्न आविष्कार, विज्ञान से उत्पन्न हानियां और उपसंहार। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्रस्तावना लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे मानव के क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान कदम कदम पर मानव का साथी बन गया है। इसके बिना एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट है विज्ञान के विभिन्न आविष्कार व उनसे लाभ। इसमें हम लिखेंगे विज्ञान ने अत्याधुनिक यातायात के साधनों बस, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज आदि द्वारा घंटों की दूरी मिनटों में तय करवाई है। दूरसंचार के साधनों इंटरनेट, दूरदर्शन, मोबाइल, समाचार पत्रों आदि द्वारा पल में देश दुनिया की जानकारी उपलब्ध करवाई है। रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशकों से कृषि उपज बढ़ी है। आधुनिक दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों से कई असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है तथा टीवी, रेडियो, डीजे, मोबाइल आदि ने मानव का स्वस्थ मनोरंजन कर उसे तनाव से मुक्ति प्रदान की है। अगला पॉइंट है विज्ञान से उत्पन्न हानियां। इसमें हम लिखेंगे विज्ञान ने लाभ के साथ मानव को कई हानियां पहुंचाई है। यातायात के साधनों से दुर्घटनाग्रस्त होकर कई लोग मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। दूरसंचार के साधनों से उत्पन्न हानिकारक तरंगे असाध्य रोग उत्पन्न कर रही है। दवाइयों के दुष्प्रभाव कई बीमारियों के कारण बन रहे हैं। आधुनिक खाद, कीटनाशक धरती की उपजाऊ क्षमता नष्ट कर रहे हैं तथा बड़ी बड़ी मशीनों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है उपसंहार। इसमें हम लिखेंगे विज्ञान सच्चा सेवक है तो बुरा स्वामी भी है। अगर हम विज्ञान का उपयोग मानवता के लिए करें तो यह सच्चा सेवक बन सकता है और यदि इसका उपयोग विनाश के लिए करें तो यह बुरा स्वामी बन सकता है। हमें विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग मानव की भलाई के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से विज्ञान के चमत्कार विषय पर पूरा ही निबंध हम लिख लेंगे रूपरेखा सहित। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।